अगर हम कुछ खबर की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने की तैयारी चल रही है। पूरी खबर के साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। ईटीना स्वदेश की एक और खबर पर मोहर लगी है और सरकार अब औपचारिक रूप से 100% एफडीआई की तरफ आगे बढ़ रही है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% लाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और सरकार के द्वारा सुझाव मांगे गए सभी पक्षकारों से 10 दिसंबर तक सभी पक्षकार हैं जो अपने सुझाव, अपना फीडबैक जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को दे सकते हैं। जिस तरह से इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव किया जा रहा है, एलआईसी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है, आईआरडी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है और यहां पर कंपनियों को जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज देने की भी छूट दी जाएगी। अभी केवल इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस ही ऑफर कर पाती है और प्रीमियम के तौर पर अपनी आय दर्ज करती है, लेकिन बाकी सेवाएं भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनियां दे पाएगी। यानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां है वो जिम की मेंबरशिप, जिम का सब्सक्रिप्शन दे पाएगी। मोटर इंश्योरेंस के अंदर गैरेज के सर्विसेज वगैरह जो है वो इंश्योरेंस कंपनियां दे पाएगी। ये कंपनियों को इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट में बदलाव के बाद छूट दी जाएगी और कंपोजिट लाइसेंस को भी अलाउ किया जाएगा, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अभी केवल लाइफ के प्रोडक्ट बेच पाती है, लेकिन कंपोजिट लाइसेंस के बाद वो नॉन लाइफ के प्रोडक्ट भी बेच पाएगी। इसके अलावा जो फॉरेन री इंश्योरर्स है उनकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए तक करने का भी प्रस्ताव है और आईआरडीए को ज्यादा पावर दिए जाएंगे, ये भी प्रस्ताव दिया गया जिसमें एम्पावर्ड आईआरडी को एम्पावर किया जाएगा, जिसमें आईआरडीए फैसले ले सके अनडिजर्व सेगमेंट को मंजूरी देने के लिए, अनडिजर्व सेगमेंट में इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को मंजूरी देने के लिए। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के अंदर इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाने के लिए अब सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की जो सीमा है उसे 74% से बढ़ा के 100% करने की दिशा में अब सरकार ने 10 दिसंबर तक सभी पक्षकारों से सुझाव और मांगे हैं। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को इतने विस्तार तरीके से बताने के लिए। तो 10 दिसंबर तक सुझाव मांगे हुए हैं, उसके बाद में और पुख्ता पता चलेगा कि क्या इसके डिटेल्स है। तो कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा। अभी आपने खबर सुनी, एफडीआई को बढ़ाने की बात की जा रही है इंश्योरेंस सेक्टर पर, तो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में कोई स्टॉक्स है जहाँ पे कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है? न्यूज़ काफ़ी अच्छे है और इसके बेस पे देखने जाए तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड ऑल। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो टेक्निकली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी लाइफ है जो अभी फिलहाल एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 657 है, नो डाउट। अब पिछले 2-3 दिनों से जो गिरावट आई है, लेकिन गिरावट आके रुक गई है 200 डीएमए के पास। एंड कल के ट्रेडिंग सेशन में 200 डीएमए के नीचे का लो बनाया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो उसके ऊपर ही है। तो एक एचडीएफसी लाइफ पे आप फोकस करके चल सकते हो। दूसरा, अगर मैं एसबीआई लाइफ की बात करूं तो वहां पे भी एक फिलहाल मोमेंटम देखने जाए तो नियर टू सपोर्ट लेवल है, फिलहाल 1415 के लेवल पे है। लोअर लेवल पे 1360-1350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो अगर एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ ये दोनों लेवल को अप्रोच करता है तो मैं कहूंगा कि वहां पे आप खरीदारी करके चलिए, क्योंकि वहां से आपका रिस्क ग्रोथ काफी कंफर्टेबल बन जाएगा। यानी अच्छा खासा बाउंस बैक वहां से हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी बेस पे 12 से 13% का रिटर्न हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ पे फोकस करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ पर फोकस करके चलने की सलाह, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पर बड़ी खबर और उसके चलते हमने टेक्निकल नजरिया भी आपको दिया।